चार पुरुषार्थ धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम श्यान संशया। चारों पुरुषार्थ महाराज दशरथ की संतान बनकर के आ गई। कितना विलक्षण जीवन रहा होगा महाराज दशरथ का। दशरथ उसे कहते हैं 10 इंद्रियां जिसके काबू में हो। मनुष्य जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जियो हर इंद्रिया अपने कब्जे में हो। जब इंद्रिया कब्जे में होगी तो व्यक्ति पापकृत कर्म कर ही नहीं सकता, अपराध नहीं कर सकता। आप आंखों के बस में नहीं, आंखें आपके बस में हो। आप जिह्वा के बस में नहीं, जिह्वा आपके बस में होनी चाहिए। आपको क्या खाने में अच्छा लगता है ये कोई मायना नहीं रखता। आप वह खाते हैं जिसका भोग भगवान को लगता है, ये मायना रखता है, ये मायना रखता है। बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जो आपको खाने में अच्छी लग सकती होंगी, लेकिन हमारे सनातन के बहुत विपरीत है। तो आप जीभ के बस में नहीं, जिह्वा आपके बस में होनी चाहिए। आप आंखों के बस में नहीं, आंखें आपके बस में होनी चाहिए। जो इंद्रियों के बस में रहता है उसे 10 मुख दशानन कहते हैं, और इंद्रियां जिसके बस में रहती हैं उसको दशरथ कहते हैं। हम इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे तो निशाचर हमारे जीवन में आ जाएंगे। कुंभकर्ण क्या है? अहंकार। मेघनाद क्या है? काम। शूर्पणखा क्या है? दुर्वासना। ये सब दुर्गुण चल करके आ जाएंगे। यदि इंद्रियां हमारे बस में हो गई तो धर्म भरत बनकर, और वैराग्य लक्ष्मण बनकर, और मोक्ष है राम बनकर, और धर्म है वो भरत बनकर के हमारे यहाँ आके प्रकट हो जाएगा। तो आज की कथा में विशेष रूप से बहुत मस्ती के साथ, बहुत आनंद के साथ यह कहना चाहूंगा, दाद खाज और खुजली की तरह किंचित मात्र समय के लिए सुख देने वाली ये इंद्रियां आप इनके बस में नहीं, इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए। और श्री भरतलाल जी ने ऐसा कर लिया है, इसलिए भरत के लिए गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई डाल के कहते हैं, राम से भी पहले भरत की वंदना है। रामचरितमानस में, राम कथा में भगवान राम की स्तुति बाद में है, श्री भरतलाल की स्तुति पहले। बाबा तुलसी को किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बाबा तुलसी ने कहा, भरत के जीवन में नियम हैं, और जो लोग नियम पूर्वक जीवन जीते हैं परमात्मा से भी पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं। नियम के साथ जीवन जिए, दशरथ बनकर के जीवन जिए। जो दशरथ बनकर के जिंदगी जीता है वही जन्म लेने का और मरने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। कितना बड़ा भाग्यशाली है। जियत राम विदु, जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरही कर मरम समा। और उन्हीं की जिंदगी धन धन है जिन्होंने अंत समय में प्रभु राम के नाम को उच्चारण करके अपना जीवन छोड़ा हो। ये बहुत बड़े मुश्किल की बात होती है कि अंत में भगवान का नाम निकल जावे। नहीं तो वो बाली ने कहा था, बाली बोला था किष्किंधा कांड में, बाली के शब्द थे प्रभु राम के सामने, और वह बोल रहा था कि जन्म जन्म मोनि जतन कराही, जन्म जन्म मोनि जतन कराही, अंतराव कहीं